ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। वंदितु सव्य सिद्धे दुर्मचल मणो अमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुड़े बिणमो सुध केवली भणिनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मदिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से। समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान आचार्य कुंद स्वामी की लेखनी से प्रस्फुटित ये जीवाधिकार यहाँ संपन्न हो चुका था। और उसके उपरांत अमृत चंद्राचार्य देव कुछ कलश लिख रहे हैं। उन कलशों में अधिकार का सार ही जानना चाहिए। और कल जो हमने चर्चा आपके बीच में की थी उसमें तो ये कह दिया था कि भाई लक्षणों से भिन्न जानो, जीव और अजीव इन दोनों को लक्षणों से भिन्न जानो। जीव स्वयं प्रकट प्रकाशमान है, प्रकाशित हो रहा है अपने चैतन्यपने से। और जब वो जीव स्वयं अपने चैतन्यपने से प्रकाशित होता है, ये उसकी ही स्वयं की खासियत है जीव की। और ज्ञान के माध्यम से उसे जाना जा सकता है। समस्त द्रव्यों में जैसे कमरे में बहुत सारे पदार्थ रखे हुए हों, तो उन बहुत सारे पदार्थों में यदि एक जलता हुआ दीपक भी हो, तो वो जलता हुआ दीपक अपने आप को सारे पदार्थों से भिन्न स्वयं ही दिखाता है। खुद ही दिखाता है वो दीपक। कमरे में 50 वस्तुएं रखी हुई हैं और 50 में एक दीपक भी है, तो टेबल अपने मुंह से ये नहीं कह रही है कि मैं टेबल हूं। वहां रखी हुई कुर्सी है, पंखा है, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं पंखा हूं। लेकिन दीपक अपने प्रकाश के कारण वो खुद ये कह रहा है कि मैं दीपक हूं। माने दीपक का दीपकपना ये प्रकट प्रकाशित है, किसी भी व्यक्ति को दिख जावे ऐसा है। अंधा व्यक्ति भी यदि उसे देखना चाहे तो दिख जाए कि क्या बात कर रहे हो साहब, अंधे व्यक्ति को कैसे दिख? नहीं भाई साहब, क्योंकि दीपक में प्रताप और प्रकाश ये दो चीजें हैं, अकेला प्रकाश ही नहीं है। आँखों से प्रकाश दिखता है और स्पर्शन से उसका प्रताप ख्याल में आता है, उसकी उष्णता ख्याल में आती है, उसका गर्मपना ख्याल में आता है। तो वो दीपक इसी तरह से जैसे प्रकाश सूझते हुए व्यक्ति को दिखता है, जबकि आंखें हों, और प्रताप बिना देखने वाले को भी दिखता है, इसी तरह से ये चैतन्य आत्म तत्व का प्रताप और प्रकाश बोले देखने वालों को प्रदेश प्रत्यक्ष केवल ज्ञानियों को दिखता है और नहीं देखने वालों को भी अनुभव में आता है ये चैतन्य आत्म तत्व। इस चैतन्य आत्म तत्व का अनुभव किया जा सकता है, ये अनुभव गोचर है कि साहब हमारे पास तो केवल ज्ञान रूपी नेत्र ही नहीं है, हमें कैसे दिखेगा? दीपेश जी,
हमें वो आत्मा कैसे दिखेगा? आत्मा तो अमूर्तिक है, हमारे तो मति श्रुत ज्ञान है, चर्म चक्षु हैं, दिखता नहीं है। बोले तुम चिंता मत करो, दिमाग मत लगाओ, ये अनुभव में पकड़ में आता है। जिस तरह से दीपक को अनुभव से उसके नजदीक भी होवे तो पता लग सकता है कि यहाँ आसपास में कहीं कुछ जल रहा है, गर्मी है। यहाँ टेबल के ऊपर 6-7 पदार्थ रखे हुए थे, तो जो अंधे व्यक्ति हैं वे भी किसी भी चीज को छुए नहीं, सिर्फ हाथ यहाँ से यहाँ तक ले जाएं, ऐसे इधर से इधर 10 चीजें लाइन से रखी हुई है, तो उनसे कहें कि बताओ 10 में 10 चीजें रखी है, इनमें दीपक के सामने लाके तुम्हें हाथ रखना है, तो ऐसे हाथ करेंगे और ऐसे ऐसे करते, बोले यहाँ है दीपक। क्या 10 चीजें लाइन से रखी थी ना, तो 10 लाइन से रखी हुई चीजों में बोले यहाँ दीपक कैसे बताया? आपको तो दिखता ही नहीं है। बोले दिखता है, ताप से ख्याल में आता है। एक कहानी सुनाई थी इस संदर्भ में पहले, ध्यान भी होगी आप लोगों को। वो डायमंड लेकर के आया था वो व्यक्ति धूप में, है ना? कैसे पकड़ लिया गया, कैसे देख लिया गया, आपको नहीं ध्यान चाची जी? है? सुनाते ध्यान आ जाएगा मास्टर साहब। माने 2 डायमंड जैसे एक जैसे दिखने वाले पीस लेकर कोई व्यक्ति एक राजा के पास में आया। ठंड का समय था, राजा का दरबार बाहर लगा हुआ था खुले में, दोपहर का समय था। रोजाना 11-12 बजे सभा लगती थी, 11 साढ़े 11 बजे 4 बजे तक सभा लगती थी। बाहर ही बैठता था, 100-150 लोग आते थे, अपनी समस्याएं ले ले करके राजा उनका समाधान किया करता था। एक व्यक्ति 2 ऐसे पीस लेकर के आया जो देखने में एक जैसे दिखते थे, ट्रांसपेरेंट जैसे दिखते थे, हूबहू बिल्कुल, कोई फर्क नहीं दोनों में। अब कहा कि बोले मैं महाराजा आपके यहाँ नगर में बहुत बुद्धिमान लोग हैं और मैं तो बहुत नगरों में घूम करके आया हूँ, जगह जगह लोगों को दिखा के लाया हूँ। ये 2 पीस हैं, इन 2 में से एक डायमंड है और एक कांच है एक नकली है, एक असली है और एक नकली है। सुना है पहले संजय जी? तो पहचानना है उसको। बोले जो पहचान लेगा ये उसी का, जो पहचान लेगा उसका। आप पहचान लो, आपको दे जाता हूँ, आपके नगर में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, और नहीं पहचान पाए क्या तो इसकी कीमत के बराबर उतना धन आप मुझे देंगे, आधा राज्य देंगे, जो भी देंगे जो उसने डिमांड की। अरे क्या बात करते हो, क्यों नहीं पहचान लेंगे? पक्का? हाँ हाँ पक्का, एक कांच है और एक डायमंड है। बहुत सारे लोग थे बुद्धिमान, एक से एक पार की लोग। क्या देखा, कोई नहीं पकड़ पाया, कोई नहीं पकड़ पाया, एक जैसे देख रहे। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत देर देख लिया, घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल गया। बोले महाराज नहीं है ना कोई भी? महाराज ने फिर ऐलान किया, भाई कोई है क्या? नगर की, हमारे क्षेत्र की, इस एरिया की इज्जत का सवाल है, हमारी शान जा रही है, इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो एक अंधा व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ, उसने कहा कि महाराज आप कहो तो मैं बतलाऊं। लोग हंसने लग गए। एक मौका मुझे भी दो। लोग देख के हंसने लग गए कि ये बड़े बड़े लोग, होशियार लोग देख करके नहीं बतला पा रहे हैं, ये कैसे बता देगा। लेकिन उसने मौके की बात कही तो महाराज ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब ये मौका के लिए कह रहे हैं तो एक मौका उसे भी दिया जाए। हाथ पकड़ करके उसे सामने लाया गया, और जब वो सामने आया उसने दोनों पीस को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के कहा, महाराज ये कांच का टुकड़ा है, ये कांच है और ये डायमंड है। क्यों साहब? ठीक है ना, आपको पता है ना? क्या फिर क्या हुआ? बात तो सही थी। उस व्यक्ति ने कहा जो लाया था, बोले बात तो सच्ची है, लेकिन अंधा व्यक्ति ये कैसे बता सकता है? कारण बतलाओ, तुमने कैसे बता दिया ये बताओ। ऐसे थोड़ी ना 2 में से किसी एक को तो भाई 50% चांस तो है ही, कोई व्यक्ति ऐसे तुक्का लगा दे, कोई बात नहीं।
आखिर कारण क्या है? तो उसने बहुत विनम्र शब्दों में महाराज से कहा, महाराज हम 2-3 घंटे से धूप में बैठे हैं और धूप में रहने पर भी जो गर्म नहीं हुआ, 2 पीस थे यहाँ, एक गर्म हो गया और दूसरा गर्म नहीं हुआ। जो गर्म हो गया वो कांच का टुकड़ा है, वो कांच है, और जो गर्म नहीं हुआ वो डायमंड है। कैसे पहचाना? स्पर्श से पहचाना। प्रसंग तो इसको यदि दूसरे एंगल से यदि निकालना हो तो ऐसा निकाला जा सकता है कि भैया जो बात बात में परिस्थितियों में गर्म हो जावे वे कांच बराबर हैं, और जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कभी गर्म ना होवे वे रियल डायमंड है। प्रतिकूलताएं जिन्हें प्रभावित नहीं कर पावे, है ना, वो असली डायमंड है, असली हीरे तो वे हैं, वे वास्तव में बहुत बहुमूल्य हैं। और ऐसा कह सकते हैं अपन, दुनिया में जिनके लिए कहा जाता है साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने, शैले शैले न मांडिक्यम मोतिकम न गजे गजे, साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है नीतिकारों का, बचपन में पढ़ा था। तो क्या लिखा उसमें कि भाई हर पर्वत पर माणिक नहीं होते, हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं होते, हर गज मोती नहीं होते, हर जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं मिला करते, उसी तरह से सज्जन पुरुष हर जगह पर नहीं मिला करते। ये उनकी बहुमूल्यता को बतलाता है। सच में वे ही बहुमूल्य हैं जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। परिस्थितियों से प्रभावित होने वाले तो कांच के टुकड़े की तरह ही हुआ करते हैं। बात तो हम ये बतला रहे थे, कांच और डायमंड इन दोनों में तुलना का आधार उसने देखा स्पर्श से उसकी उष्णता और उसकी शीतलता, ये स्पर्श से पकड़ में आ रही है। ऐसे ही हम बात कर रहे थे दीपक के संदर्भ में। दीपक में होती है 2 विशेषताएं, एक प्रताप और एक प्रकाश। प्रकाश और प्रताप, इन दोनों ही विशेषताओं के कारण वो दीपक स्वयं अपने आप को अलग दिखा रहा है अन्य जगत की समस्त वस्तुओं से। इसी तरह से ये चैतन्य भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान जाननहार तत्व अपनी जाननपने की योग्यता के कारण, अपनी ज्ञान शक्ति के कारण, अपनी चिति शक्ति के कारण, अपने उपयोग लक्षण के कारण अन्य जगत के पदार्थों से स्वयं ही प्रकट प्रकाशमान हो रहा है। खुद ही प्रकट प्रकाशमान हो रहा है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अब इतना स्पष्ट होने के बावजूद भी अब ये कह रहे हैं आगे का कलश, अब ये कह रहे हैं इतना स्पष्ट होने के बावजूद भी फिर ये अज्ञानियों को पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? क्या प्रमोद जी भाई साहब, फिर ये अज्ञानियों को पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? जब इतना प्रकट है तो दिखता क्यों नहीं है? बोले इसलिए नहीं दिखता क्योंकि अकल नहीं है। देखो जब इतना डायमंड और उसमें गर्म और ठंडेपन से उस व्यक्ति ने पकड़ लिया, अंधे व्यक्ति ने, तो फिर सामान्य लोग क्यों नहीं पकड़ पाए? अकल नहीं है, क्या करें? इतनी अकल होती तो पहले ही कोई भी व्यक्ति कर देता ना, उस राज दरबार में वहां बैठा हुआ व्यक्ति। अकल नहीं थी, बस यही बात है। तो भैया यहाँ इस अविवेक के इस दौर में मोह नाचता है, मोह हावी होता है, इसलिए ये जीव भेद विज्ञान नहीं कर पाता कि मैं कौन हूं और पर कौन है। ये मोह नाच रहा है, मोह में पढ़कर कहता है मेरे, बस मोह नाच रहा है। अरे भेद विज्ञान के कितने अवसर बनते हैं पलट करके सामने जवाब देने वाले, फिर भी एकदम तो लगता है झटका। अंदर में बैठे हुए उस मिथ्यात्व को, मोह को खतरा महसूस होता है। आज तो बच्चों ने पलट करके सामने जवाब दे दिया, आज तो इसका बच्चों के प्रति मोह टूटा। झटका तो ऐसा लगा था, अब टूटा इसका मोह, ये झटका लगा। और फिर हुआ क्या? थोड़ी देर बाद में ही अरे नहीं नहीं राजा बेटा तो कोई बात, बच्चा तो अपना ही। ये मोह नाचता है। ये बता रहे हैं 43 नंबर के कलश में
पहले उत्थानी का पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। पेज नंबर 133 पर है ना, 133 पर है ना, 43 नंबर का कलश पढ़ना है उसकी उत्थानी का। अब आचार्य देव आगामी कलश में आश्चर्य व्यक्त करते हैं। ओहो घोर आश्चर्य, क्या क्या आश्चर्य व्यक्त कर रहे हो? अरे मुझे आश्चर्य हो रहा है, ये इतना पलट पलट करके जवाब दे रहा है। सच में यदि माँ बेटे की लड़ाई को कोई दूसरा अनजान व्यक्ति देख लेवे, ना समझ मूर्ख, तो सोचे आज तो ये घर छोड़ के चला जाएगा बच्चा, आज तो इनका ऐसा ही हो जाएगा। कभी किसी को लड़ते हुए, परिवार में पिता पुत्र को लड़ते हुए यदि कोई देखे, क्या कैसे लड़ रहे हैं ये, पति पत्नी को लड़ते हुए देखे, पिता पुत्र को लड़ते हुए देखे, भाई भाई को लड़ते हुए देखे, क्या, और अनजान ना समझ व्यक्ति बोले इनकी तो बन नहीं सकती है, ये तो अभी अभी अलग होने वाले हैं, तो अभी इनमें तो बंटवारा होने वाला, ये नहीं चलेगी। अरे तुम्हें पता नहीं है, ये तो भाई की बोलेगा, ये आज थोड़ी सी संपत्ति का चक्कर है, थोड़े दिन बाद में ये फिर सगे एक ही घर में बैठ करके साथ में बैठ के खाना खाने वाले। क्यों भाई साहब, सही कह रहा हूं कि नहीं बोलो? संपत्ति के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में कितना भी मनमुटाव क्यों नहीं हो गया हो, जैसे ही वो प्रॉपर्टी का केस निपट गया, बंटवारा बराबर हो गया, आपस में सुलह हो गई, फिर भाई तो भाई है। बोलो ये सच्चाई है या नहीं है दुनिया की? मतलब फिर तो बहुत प्यार से, फिर तो अरे नहीं मेरा भाई है, फिर तो आधी रात, मतलब रात भर सेवा करने के लिए तैयार है, फिर वो अस्पताल में अपना ही भाई है, जिसके लिए इतना झगड़ा किया, कोर्ट केस करने तक को तैयार हो गए थे, इतना झगड़ा किया, उसके बावजूद भी भाई का यदि एक्सीडेंट हो गया तो भाई वहां पर खड़ा हुआ दिखाई देगा, खून देने के लिए खड़ा रहेगा। इतना अपनापन होता है। तो ये कह रहे हैं आखिर ऐसे अपनेपन के पीछे कारण क्या है? इतना स्पष्ट दिख रहा है कि ये तुम्हारे सगे नहीं है, पैसे के सगे, इतना स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये बच्चे किस तरह से पलट करके सामने जवाब दे रहे। अब तो क्लियर हो गई ना बात, आज आपको क्लियर करके दिखा दूं। कहाँ गए ढोलिया जी साहब? क्या स्पष्ट दिखा दे क्या कि ये तुम्हारे नहीं है? मास्टर साहब एक घटना ऐसी आपको प्रैक्टिकल आपके घर में दिखाऊं कि आपको बिल्कुल पक्का भरोसा हो जाए कि आपके बच्चे आपके नहीं हैं, फिर क्या होगा? फिर तो छोड़ दोगे ना, फिर तो निकल जाओगे ना। अरे नहीं, थोड़ी देर बाद में फिर वापस हुई। ये समझ में नहीं आ रही। आचार्य देव को आश्चर्य हो रहा है यहाँ, ये सारी बातें देख करके ये कह रहे हैं जब बात इतनी स्पष्ट है, क्या लिख रहे हैं? अब आचार्य देव आगामी कलश में आश्चर्य व्यक्त करते हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य व्यक्त करते हैं? कि जब बात इतनी स्पष्ट है, अर्थात जीव स्वलक्षण से प्रकट ही है, यह स्पष्ट है, तो फिर अज्ञानियों की समझ में क्यों नहीं आता? आचार्य देव की ये समझ में नहीं आ रहा कि अज्ञानी के क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि अज्ञानी हो। हम इतना समझा रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रही है। कई बार घर में नहीं होती है इस तरह की बात, छोटे बच्चों को बाल हट कहते हैं ना, जैसे जिद पकड़ लेते हैं। अब हम उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश करें, प्यार से समझाने की कोशिश करें, हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि इसके समझ में क्यों नहीं आ रहा है। इतना सरल भाषा में समझा रहे हैं, अरे भाई इसमें तेरा भला, तेरे को समझ में नहीं आ रही ये बात, तेरे को कुछ समझा रहे हैं तो क्यों नहीं समझ में आ रही? अपने को ये समझ में नहीं आ रही कि ये समझ क्यों नहीं रहा है। इतना समझाने के बावजूद भी मेरे समझाने में कोई फर्क है या ये मंद बुद्धि है? ये मंद बुद्धि तो नहीं है, होशियार है ये। क्या क्लास में टॉप करता है, नंबर बहुत अच्छे आते हैं, बहुत होशियार बहुत है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि फिर ये समझ क्यों नहीं पा रहा है। आचार्य देव इस कलश को यहाँ कह रहे हैं, बड़ा सुंदर कलश है और वसंत तिलका नाम का ये छंद है। वसंत तिलका माने भक्तामर स्तोत्र वाली ये धुन है इसकी। बोल। जीवन लक्षण तो विभिन्नम ज्ञानी जनोनुभवति स्वयमुल्लसन्तम् अज्ञानिनो निरवधि प्रविजृम्भितोऽयम् मोहस्तुता
पद्यानुवाद, हाँ। निज लक्षणों की भिन्नता से जीव और अजीव को जब स्वयं से ही ज्ञानी जन भिन्न भिन्न ही है जानते। जग में पड़े अज्ञानियों का अज्ञातिक मोह है, अरे तब भी नाचता क्यों, खेल है आश्चर्य है। क्या सुंदर बातें कहते हैं? निज लक्षणों की भिन्नता से जीव और अजीव को, क्लियर हो गई ना बात एक लाइन में? भाई लक्षण अलग अलग है, तुम्हें नमक और बुरा अलग अलग समझ में नहीं आ रहा है, इसको टेस्ट करो, बोले खारा है, इसको टेस्ट करो कि बोले मीठा है। अब तुम्हें दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, समझ में आ गई तुम्हारे को कि हाँ सब समझ में आ गई। अब फिर थोड़ी देर बाद में अभी कौन सा है, कौन सा नमक है, कौन सा बुरा है, अभी तो समझाया था तेरे को। लक्षणों की भिन्नता से ये बातें समझ में आ जाने जैसी हैं, जो सबको समझ में आ सके, फिर भी समझ में नहीं आ रही है, तो इसके पीछे क्या हेतु है, ये बात हम समझ नहीं पा रहे। आखिर क्या कारण है कि ये जीव समझ नहीं पा रहा है? जब स्वयं से ही किसने, ज्ञानी जन भिन्न भिन्न ही है जानते। ज्ञानी जन जब इस बात को भिन्न भिन्न ही जान लेते हैं, ज्ञानियों ने बता दिया अरे यार ये अलग है, ये अलग है, जब ज्ञानी पहचान पा रहे हैं तो ज्ञानी कोई सींगों वाले थोड़ी ना होते हैं। ज्ञानी कौन होते हैं? ज्ञानी कोई नादान थोड़ी ना है, ज्ञानी कोई ऐसा थोड़ी ना कि ज्ञानी कोई स्पेशल पैदा हुए होंगे। ज्ञानी भी हम आप जैसे ही हैं, ज्ञानी के पास में भी वही दिमाग है, ज्ञानी भी सहनी पंचेंद्रीय है और हम भी सहनी पंचेंद्रिय हैं। इन्हें नहीं साहब ये तो ज्ञानी है, इसके पास में तो बहुत दिमाग है, हमारे पास तो कम है। अरे तेरे पास भी पर्याप्त है। अब मतलब यहां तो ये कह रहे हैं गधा भी वेद विज्ञान कर सके, ऐसा है। अब बोलो गधे से कम तो बुद्धि नहीं है हमारी, गधे से कम तो नहीं है बुद्धि। जब गधे जैसा भी कर सकता है, जब बिल्ली जैसे भी कर सकते हैं, जब चूहे जैसे भी सम्यक दर्शन कर सकते हैं, जब मेंढक जैसे कर सकते हैं, जब हिरण जैसे कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कुछ तो बात है भाई साहब। और वो बात क्या है? जब ज्ञानी जनों ने यहाँ भिन्न भिन्न बतला दिया, इतना प्यार से समझा रहे हैं, भाई या तो ये हो सकता है कि ज्ञानी समझा नहीं पा रहे हो। जब भिन्न भिन्न लक्षणों से हम इतनी देर से समझा रहे हैं, 68 गाथाएं हो गई समझाते समझाते, 100-150 प्रवचन हो गए होंगे, कितने हो गए मुझे ध्यान ही नहीं है। माने जितने प्रवचन अपन ने इतने समय से कर रहे हैं, अपन 200 से ऊपर है। अच्छा 211 प्रवचन हो गए, 213 चल रहा है आज। अब सोचो आप, अब 213 दिन से समझा रहे हैं। अब 213 दिन से समझाते हुए भी अब भी यदि समझ में नहीं आ रही है, तो फिर हमें तो ये समझ में आ रहा है कि या तो हमें समझाना नहीं आता, या फिर आप में समझने की बुद्धि नहीं है। आचार्य देव कह रहे हैं भाई यार मैं इतने दिन से समझा रहा हूँ, 133 पेज लिख दिए, 68 गाथाएं बतला दी, 68 गाथाएं 44 कलश शतक तो इनका भी हो गया। 68 प्लस 44, 68 प्लस 31, 68 प्लस 43 कितने हो गए? 110 से 11, 111 हो गए, है ना। अब ये कह रहे हैं 111 दिन से समझा रहे हैं, 111 बार तुम्हें समझा दिया, फिर भी नहीं समझ में आ रही है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि या तो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। अब यदि ये कहें कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, तो ये बात भी सच्ची नहीं है, क्योंकि यदि मेरे में समझाने की योग्यता नहीं होती, तो फिर और तो कितने ही लोग समझ गए। जैसे नाचार्य कैसे समझ गए, बनारसी दास जी कैसे समझ गए, पांडे राजमल जी कैसे समझ गए इन कलशों को पढ़ करके, टोडरमल जी कैसे समझ गए, जयचंद जी छाबड़ा साहब कैसे समझ गए, अब ये सारे लोग सब कैसे समझ गए, गुरुदेव कैसे समझ गए, श्रीमद राजचंद्र जी साहब कैसे समझ गए। अब ये इन बातों को पढ़ करके यदि वे लोग समझ गए, वर्णी जी कैसे समझ गए, तो समझ में ही नहीं आ रही है हमारे। इसका मतलब मेरी तो गलती नहीं है भैया। तुम यदि मास्टर जी को समझाने वालों को दोष दो, तुम यदि आचार्य देव को दोष दो, अरे आचार्य देव आप ही नहीं समझा पा रहे हो, आप ही नहीं समझा पा रहे हो, तो कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ तो स्कूल में 10 बच्चों ने टॉप किया है,
हमारे यहाँ तो स्कूल में 10 बच्चों का नाम मेरिट में आया है लिस्ट में। 2 बच्चे तो ये देखो तुम्हारे सामने, हर साल हमारे स्कूल से बच्चे टॉप करते हैं, मेरिट में आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तुम स्कूल और अध्यापकों को यदि दोष दो तो फिर वो कैसे आ गए? इसका मतलब स्कूल और अध्यापकों का तो दोष नहीं है। तो फिर साहब आप मेरे को दोष दे रहे हो? आपको पता है मैं 9th क्लास में जब वहां से एडमिशन लेकर के तुम्हारे यहाँ आया था, 90% मार्क्स थे मेरे, और अब तुम्हारे स्कूल में आकर के फेल हो गया। क्या? तो अब किसको दोष दें? तो बोले मैं तो बहुत इंटेलिजेंट था पहले से, मैं तो टॉपर रहा हूं, तो तुम्हारे मास्टर खराब हैं। तो कह रहे हैं भाई सुनो, तू यदि वहां इंटेलिजेंट था इसका मतलब ये है कि तेरे में समझने की योग्यता नहीं, वो बात ऐसी भी नहीं है। क्या? इसका मतलब तेरे में समझने की योग्यता नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि तू बुद्धिमान रहा है। एक बात क्लियर हो गई। तो अध्यापक खराब हैं, बोले वो भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल में टॉप किए हैं। तो फिर बात क्या है? अब फिर कहाँ चक्कर रह गया? तो अब चक्कर तो यही समझ में आता है कि तूने ही अपनी बुद्धि का वर्तमान में दुरुपयोग किया, समय बर्बाद किया, मेहनत नहीं की, अभ्यास नहीं किया, पूरे साल भर टालम टोल करता रहा, मोबाइल में लग गया। तू ये चक्कर है क्या? तू था तो बहुत होशियार, क्या बुद्धि की कमी नहीं है तेरे में, लेकिन तू ये जो लॉकडाउन हुआ ना बीच में इस लॉकडाउन में तू दिन भर घर में बैठा बैठा मोबाइल के अंदर लगा रहा, टीवी मोबाइल में। इसलिए अब ये गलती न तो अध्यापक की है और न तेरी बुद्धि की है, ये तो तेरी उस अज्ञानता की महिमा है जिसकी वजह से तूने सदुपयोग नहीं किया। जिग्नेश भाई बोलो। अब ये यहां भी इसी तरह का प्रश्न उठाया कि भैया कितनी स्पष्ट बात थी, क्लियर बात थी, जीव अलग है, अजीव अलग है, अजीव में अचेतनता दिखाई दे रही है, जीव में चेतनता दिखाई दे रही है, जीव चैतन्य लक्षण वाला है, जीव में चेतना है, और इन 29 प्रकार के बोलों में रंच मात्र भी चेतना नहीं है। अब हमें ये बतलाव, इतनी मोटी मोटी बात नहीं समझ में आ रही है आपके? अब इतना बार बार में समझाने पर भी नहीं समझ में आ रही है तो 3 कारण। पहला कारण मास्टर खराब, दूसरा कारण बच्चे की बुद्धि खराब। क्या? अब ये दोनों तो लगते नहीं है, तो फिर तीसरा कारण है कि तेरे दिमाग में कुछ और नाच रहा था। जब मास्टर जी पढ़ा रहे थे क्या, उस समय तेरे दिमाग में, तेरे उपयोग में कुछ और घूम रहा था, बस। ऐसा नहीं बुद्धि नहीं। यदि तू उस समय अपने उपयोग को लगाता क्या, तो तुझे भी समझ में आता, और तेरे अलावा जिन जिन ने अपने उपयोग को लगाया उनके भी समझ में आया। इसका मतलब समझाने वाले भी बहुत होशियार हैं। और तू तेरा पिछला रिकॉर्ड अच्छा है, पिछले रिकॉर्ड को देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है, पिछले से अभी वर्तमान तक की जब तेरी प्रोग्रेस देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है, पहले तू स्पर्श इंद्रिय मात्र के क्षयोक्षम योग्यता वाला था 1 इंद्रिय में, फिर तेरी बुद्धि का विकास हुआ तो 2 इंद्रिय जितने क्षयोक्षम वाला हुआ क्या, फिर तेरी बुद्धि का और विकास हुआ, थोड़ा और समझदार बना तो 3 इंद्रिय जितने क्षयोक्षम वाला हुआ, फिर तेरी बुद्धि क्षयोक्षम का और विकास हुआ तो तू 4 इंद्रिय जितने क्षयोक्षम वाला हुआ, और अभी तू वर्तमान में सैनी पंचेंद्रिय जितने क्षयोक्षम वाला है। इसका मतलब तेरी योग्यता तो अन्य अनंत जीवों की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते तू मंदबुद्धि है, और तू ये कहकर के फ्री नहीं हो सकता है कि मुझे समझ में नहीं आता है, मेरे समझ में नहीं आएगा, मेरे में तो ज्ञान ही नहीं है, मेरे में तो योग्यता ही नहीं है। तू फ्री नहीं हो सकता ये बात कह करके। मैंने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना कि मेरे को तो याद कैसे नहीं होता है, बेवकूफ बना रहा है हमारे को, सब कर सकता है सैनी पंचेंद्रिय है, किसे बेवकूफ बनाता है? इसका मतलब कर भी सकता है। ख्याल में आ गई ना बात? तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो फिर एक ही कारण है, दिमाग नहीं लगाता है जी, और क्या है दिमाग मोबाइल घूमता रहता है इसके। तो यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, दिमाग इसका तो मोबाइल में जा रहा है, दिमाग इसका तो खेलने में जा रहा है, ध्यान तो दूसरी जगह पर, इधर ध्यान लगा।
समझ में आएगी तेरे को। कह रहे हैं आचार्य देव मोह नाच रहा है तेरे ऊपर। सन्मति जी क्या कह रहे हैं बोलो? मोह नाच रहा है। ये मोह ऐसा हावी हो रहा है जिस मोह की वजह से कुछ सुध बुद्धि नहीं रही है। ऐसे ही होते हैं, कान में ऐसे मोबाइल को लगाते हैं ईयरफोन और सड़क पर चलते चलते एक्सीडेंट हो जाते। रेलवे की ट्रैक पर एक्सीडेंट कितने रोज घटनाएं आती है। ट्रेन की पटरियों के भी पार कर रहे हैं, कान में लगा हुआ है, मोबाइल देख रहा है और चलते जा रहे हैं, और ट्रेन सीटी मारती हुई जा रही है, वो सुनाई नहीं दे रहा है, मर जाता है। ये क्या हो गया है? कुछ सुध बुद्धि नहीं रही है, मिथ्यामति चाहे गई है। ओहो, कुछ सुध-बुध नहीं है, कुछ होश नहीं है। इतना स्पष्ट समझ में आ गया कि हाँ आ गया महाराज, समझ में आ गया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया। आप समझाओ, समझ में आ गया ना हमारे। फिर यहां से बाहर उठा और फिर हुई। ये क्या हुआ? ये क्या तो समझ में आ गया तेरे को? यहां बैठे बैठे हमने किसी से भी पूछा, बोलो साहब, अरुण जी भाई साहब बतलाओ, आप अरुण जी हो कि आप आत्मा हो? आत्मा ही हूं मैं तो, पक्का आत्मा ही हो ना। समझ में आ गई ना बात? अब मैं आंख से नहीं देखता, मैं ज्ञान से देखता हूँ। ये शरीर मेरे से भिन्न है, ये मेरे से अलग है। यहाँ बैठे बैठे सबको सब बातें यहाँ बैठे बैठे समझ में आ जाती है। पता नहीं है जगह ही कितनी गजब की है। यहाँ बैठे बैठे सबके सब बातें समझ में आ जाती है। फिर यहाँ से उठते ही न मालूम क्या होता है। विसर्जन और पाप भाव में पहुंच गया। बोलो बोलो निर्मल चंद जी साहब, क्या करें? हम समझा रहे हैं, हम चैट में लग गए हैं, अब लिखने में लग गए। यही हो रहा है भाई साहब। पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में चला गया। अब तक की मूर्खता भारी, तजनी में हलाहल हाय पिया। ओ ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। बोलो क्या क्या कहें? ये कैसा जगत का स्वरूप है भाई साहब। बार बार में चोट पड़, इसलिए बार बार में चोट पड़नी चाहिए, रोज चोट पड़नी चाहिए हमारी मिथ्या मान्यताओं के ऊपर, हमारे मोह के ऊपर, हमारी अज्ञानता के ऊपर, हमारे मिथ्यात्व के ऊपर प्रहार होना चाहिए, वज्र प्रहार जैसे होने चाहिए। और ये वीतरागी संत निरंतर इस तरह का प्रहार कर रहे हैं। ये आश्चर्य भी व्यक्त कर रहे हैं, भाई साहब जब ज्ञानी जन भिन्न भिन्न जान रहे हैं तो तुम क्यों नहीं जान सकते हो? क्या कह रहे हैं? निज लक्षणों की भिन्नता से, निज लक्षणों की माने अपनी अपनी, विपुल भाई कंदी जी साहब, मतलब निज लक्षणों की माने जीव का निजी लक्षण अलग है और पुद्गल का निजी लक्षण अलग है। ये निज लक्षणों की, और इन निज लक्षणों की जब इस भिन्नता से जीव और अजीव को हम देखते हैं तो हमें भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। और जब स्वयं से ही भिन्न भिन्न दिखाई दे, ये स्वयं से भी बड़ा गजब का शब्द है। ये स्वयं से माने जो अपने दीपक का एग्जाम्पल देकर के बात की, जो कल के कलश में भी ये बात कही थी कि वो प्रकट है, वो ऐसी बात आई थी ना, कल परसों ही तो आई थी चर्चा कि वो प्रकट है, वो प्रकाशमान है, वो चिन्मात्र ज्योति स्वरूप आत्मा, ये इस जीव के ख्याल में आ सके ऐसा है। तो कह रहे हैं जब स्वयं से ही ज्ञानी जन भिन्न भिन्न ही देखते हैं, स्वयं ही उनके पकड़ में आ गई वो बात, स्वयं से ही पकड़ में आ सकती है, क्योंकि वो है ही ऐसा, खुद ही खुद को दिखा रहा है, प्रकाश ही प्रकाश को दिखा रहा है। अभी ट्यूबलाइट को प्रकाश, ट्यूबलाइट इतना दिखा रही है कि मैं हूं। जैसे अभी ट्यूबलाइट और ये छोड़ दो दीपक की बात को, अभी बात कीजिए बहुत सारे रत्नों के बीच या बहुत सारे कांच के टुकड़ों के बीच में कोई एक रत्न रखा हुआ था। तो बोले मैं तो रत्नों का पार की नहीं हूँ, कैसे पहचानूंगा? बोले वो रत्न खुद ही बता देगा कि मैं रत्न हूँ। ख्याल में आ रही है बात? क्योंकि वो अलग ही दिखता है, आपको अलग ही दिख जाएगी वो चीज। इसी तरह से ये जड़ पदार्थों के बीच में रहता हुआ
जड़ पदार्थों के बीच में रहता हुआ ये चैतन्य तत्व ये स्वयं ही बता देता है कि मैं चेतन हूं। जैसे सूर्य के प्रकाश को छिपाया नहीं जा सकता, जैसे रत्न के प्रकाश को अंधकार में छिपाया नहीं जा सकता। रियल डायमंड हो, असली हो, आजकल तो ऐसे असली चमक वाले दिखते ही नहीं है, लेकिन यदि असली रत्न हो किसी की मुट्ठी में और रात के अंधेरे में, अमावस्या की रात्रि के समय जहाँ चारों तरफ कोई प्रकाश नहीं हो, ऐसे समय में हाथ में मुट्ठी में बंद करके भी यदि कोई रत्न लेकर के जाएगा तो रत्न ही बता देगा कि मैं यहाँ हूँ, उसकी रोशनी फैलेगी, किसी और की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बता देगा मैं यहाँ हूँ। जैसे अंजन चोर के पीछे भाग रहे थे, क्या अंजन चोर अदृश्य, दिखाई नहीं दे रहा किसी को भी, किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो है कहाँ वो, और इतने में क्या दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, और देखो वो कोई वो डायमंड सेट जो था, नेकलेस, रानी का हार कि डायमंड का हार रानी के अधिकार क्षेत्र वाला वो डायमंड का हार, अब वो दिखाई दे रहा है। बोले कैसे दिख गया तुम्हें, ये बतलाओ, तुम्हें कैसे दिख गया, वो कहाँ है ये बताओ, कैसे दिख गया। आपने वो घटना सुनी क्या, एक किसी व्यक्ति की घड़ी खो गई और कमरे से बाहर निकले नहीं थे, कमरे में कहीं मिल नहीं रही है, तो 5-7 बच्चों को कहा जाओ ढूंढो, ढूंढ करके आ गए सब बच्चे, बाहर बैठे थे अंकल जी, नहीं मिली, और देख करके आओ, नहीं मिली। तो फिर एक समझदार उनमें से कोई बच्चा, उसने कहा अंकल आप कहो तो मैं ट्राई करूं। दूसरा बच्चा उधर से गुजर रहा था, बोले आप कहो तो मैं ट्राई करूं। बोले कहाँ से करेगा, 5-7 बच्चे जो थे उन्होंने कहा कहाँ से करेगा, सब जगह देख लिया है ही नहीं, फिर ट्राई करने से क्या होगा। बोले नहीं एक बार कर लेने दो। बोले ठीक है। बोले सब बाहर निकलो, मैं कमरा बंद करो। कमरे को उसने बंद किया, पंखा चल रहा था, पंखे की आवाज़ भी बंद की, क्या, और जहाँ जो भी कहीं से आवाज़, कोई आवाज़ नहीं, शांत वातावरण कर दिया, बिल्कुल शांत वातावरण कर दिया। और तुरंत देख करके बोले तुम कैसे पकड़ करके ले आए। बोले मैंने इसकी आवाज़ से पकड़ लिया, वो घड़ी अपनी आवाज़ से मैं कहाँ रखी हुई हूँ ये वो घड़ी खुद बताएगी। समझ में आ रही है बात आपको, माने वो घड़ी खुद बताएगी मैं कहाँ हूं। क्या जरूरत है आपके उपयोग की, एकाग्रता की, जरूरत है आपके कंसंट्रेशन की, जरूरत है सब ओर से फैले हुए आपके ज्ञान के विकेंद्रीकरण को एकत्रित करने की, सब जगह से फैले हुए को बस आप बहुत शांति से टिक टिक टिक, ये कहाँ आ रही है बस सुनने का प्रयास करो। वो घड़ी अपने आप कह देगी इस कोने में, इस जगह पर यहाँ रखी हुई हूँ। क्या वो स्वयं को प्रकाशित करती है। ये दीपक जैसे प्रकाशित कर रहा है, रत्न जैसे प्रकाशित कर रहे हैं, घड़ी जैसे प्रकाशित कर रही है अपने आप को, ठीक इसी तरह से ये चैतन्य भगवान आत्मा भी जगत के अनंत जड़ अचेतन पदार्थों के बीच में रहता हुआ भी अपने आप को भिन्न प्रकाशित कर रहा है। मोबाइल ढूंढते समय भी क्या करते हैं बोलो, कैसे ढूंढते हैं कि साहब मिल नहीं रहा है कि तुमने क्या किया कि सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा है कि तुमने रिंग दे करके देखा कि नहीं, रिंग तो नहीं दी, तुम रिंग दो, मोबाइल अपने आप बताएगा मैं कहाँ हूँ। क्या सोचो, मैंने वो मोबाइल खुद कहेगा कि मैं कहाँ हूँ कि नहीं साहब वो तो साइलेंट पर था। बोले तुम चिंता मत करो, क्या वो वाइब्रेट होकर के भी बताएगा कि मैं यहाँ रखा हूँ, क्या तो खुद बताएगा। ये बड़ा कैसा स्वरूप है इस चैतन्य भगवान आत्मा का, लेकिन फिर भी इतना स्पष्ट होने के बावजूद भी यदि पकड़ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि भाई जग में पड़े अज्ञानियों का अमर्यादित मोह ये, अरे
तब भी नाचता क्यों, खेद है आश्चर्य है। भाई खेद हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है हमारे को। जग में पड़े हुए इन अज्ञानियों का अमर्यादित मोह को देखकर, जगत में पड़े हुए इन अज्ञानियों के अमर्यादित मोह को देख करके, ये अमर्यादित मोह क्या चीज है? हाँ? बहुत विस्तार को प्राप्त है ये, बेहिसाब। अमर्यादित का मतलब बेहिसाब। जैसे अमर्यादित खर्चा है इनका, तो बेहिसाब क्या? अमर्यादित माने नो लिमिट, अमर्यादित माने इनको कुछ होश ही नहीं है। अमर्यादित माने तीव्र वेग के साथ फैलता हुआ, पसरता हुआ। हो अरे भाई, अज्ञानियों का ये अमर्यादित मोह, अरे तब भी नाचता है। ये अमर्यादित मोह क्यों नाच रहा है? इस मोह को तो दूर हो जाना चाहिए था, इतना स्पष्ट हो जाने के बाद कि ये तुम्हारे नहीं है। पलट करके सामने जवाब दे रहे हैं, ये तुम्हारे नहीं है। प्रदीप पाटनी जी पलट करके सामने जवाब दे रहे हैं, ये तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारे हिसाब से नहीं चलते हैं, ये तुम्हारे नहीं है। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। क्या क्या अब भी नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सब समझ में? अब आ गया ना पक्का? अब तो इनको अपना नहीं कहूंगी, हाँ पराया है मेरा, हटा दो, मेरा नहीं है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा गुस्से में बोलता है क्या? गुस्से में ऐसा पलट करके कहता है, ठीक है हाँ चले जा तू, कोई बात नहीं, कोई संबंध नहीं है हमारा। और फिर शाम को फिर वही थोड़ी देर बाद बैठ करके, ये क्या हुआ है? दोहरा पड़ता है। और क्या कहेंगे? ऐसा ही लगता है। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब क्या लिख रहे हैं जरा देखो। ये आचार्य देव कह रहे हैं, खेद वर्तता है भाई मेरे को, मुझे तो बहुत खेद हो रहा है। ये बात कहते हुए मुझे खेद हो रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पता नहीं इसमें क्या जादू कर रखा है, पता नहीं इसमें क्या पट्टी बांध रखी है। ये व्यक्ति बार बार में इनको इतना धोखा दे रहा है, हम इनको इतना समझा रहे हैं, फिर इसने आखिर ऐसी कौन सी पट्टी बांध रखी है आंखों पे? आंखन बांधी पाटी, समझ में नहीं आ रही है। अरे जिया जग धोखे की टाटी, झूठा उद्यम लोग करत है, जामे निश दिन घाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। देखो वैभव जी क्या लिख रहे हैं, अर्थ पढ़ते हैं नीचे, जरा देखिए क्या लिखा है। आचार्य देव खेद और आश्चर्य व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, आज आचार्य देव को भी आश्चर्य हो रहा है, यार मैंने इतना समझाया, फिर तू क्या करके आया? फेल कैसे हो गया? मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा क्या करके आया? ये क्वेश्चन तो मैंने समझाया था तेरे को। जीव कौन है और अजीव कौन है, ये तो मैंने तेरे को बहुत अच्छे से समझा दिया था, और तेरे समझ में भी आ गई थी कि जीव अलग है अजीव अलग है। फिर क्या चक्कर हो गया? मोह नाच रहा था। यहाँ तो समझ में आ गई थी, लेकिन उतरते ही भूल गया था। यहाँ तो समझ में आ गई थी क्लास में, तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते ही सारा भूत उतर गया, पता ही नहीं समझ, याद ही नहीं रही मेरे को तो याद ही नहीं रही। अरे जब ये बातें समझ में आ गई, कितनी शांति है ये बताओ। पलट करके जवाब देने वाले बच्चों के सामने आप कितना सहज और शांत रह सकते हो जब आपकी ये बात समझ में आ गई तो? अत्यंत स्पष्ट समझ में आ गई, फिर तुम्हें रोना किस बात का है? फिर तुम्हें तकलीफ किस बात की है? पंडित जी साहब ने लिखा ना, मोह की महिमा, ऐसा है। कितना नंबर पेज? मोह की महिमा बोलो। मोह की महिमा पंडित जी साहब ने कितने नंबर पेज पर लिखा है? मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई। क्या बताएं भाई साहब, कैसे 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 मोह की महिमा इस जीव की दिखाई देती है। ये जगत के जीवों की बड़ी विचित्र प्रकार की स्थिति है। बार बार समझाने पर भी इस जीव को समझ में नहीं आ रही है, अनेक बार समझाने पर भी
बार बार इसको हम समझा रहे हैं, भाई तू समझ ले, भाई तू अब तो समझ ले, फिर भी नहीं समझ रहा है। कितनी बार समझाएं कि इसके समझ में आ जावे। मोह ही दिखाई देता है, मोह के अलावा और कोई नहीं दिखाई देता है। एक ही हेतु है बस, मोह मोह मोह। पेज नंबर 93 पर है, मोह की महिमा। और बहुत ही गजब का पैराग्राफ है मोह की महिमा वाला, पंडित जी का लिखा हुआ। अभी ये शायद 1-2 प्रवचन हुए होंगे अपने निश्चित तौर पर इनमें, जब अपन ने प्रकरण चलाया था। अभी यहाँ वो सारा प्रकरण को मैं नहीं चलाना चाहता हूँ, लेकिन इतना समझ लीजिए ये मोह कितना बलवान है, ये मोह कितना पावरफुल है। 4थे अध्याय के अंत में दिया है मोह की महिमा वाला ये प्रकरण। 4था अध्याय समाप्त करते हुए ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये सब क्यों हावी हो रहे हैं, ये क्यों हमारे दिमाग में इतनी बातें समझने नहीं दे रहे हैं। सारी बातें सरल सरल होते हुए भी तर्क युक्ति कसौटी पर कस करके, कमल जी बढ़ जाते हैं साहब, ये तर्क युक्ति की कसौटी पर ये सारी बातें कसने पर, समझ में आ जाने पर भी ये श्रद्धा के लेवल पर क्यों नहीं उतर रही है। तो कह रहे भाई क्या बताएं, अनादि का मोह था और अनादि से ऐसी घनिष्ठता थी इसके साथ में, और वो दर्शन मोहनी का ऐसा तीव्र उदय आता है कि ये समझते समझते ही फिर पलट जाता है, फिर बहक जाता है। इतनी गुरु ने बताया मार्ग सीधा वे सपाट रे। बात तो कितनी सरल थी, सीधी सीधी सी बात थी, जड़ अलग चेतन अलग, सीधी सीधी सी बात है। अरे जीव अजीव नहीं पहचान पाए। अभी हमने पूछा ये क्या है, बोले माइक है, अजीब है। जीव तो नहीं है कि नहीं है, तभी जीव क्या होता है, बोले ये जानता देखता है वो जीव है। बिल्कुल। टेबल क्या है, बोले अजीब है। बोले बर्तन क्या है, बोले अजीब है। तो समझ में आ रही है, अरे बिल्कुल समझ में आ गई इसको तो। अच्छा हमने कहा हाथी जीव है या अजीब है, तो फटाफट बोलता है हाथी का शरीर अजीब है, उसकी आत्मा जीव है। हाँ भैया अब तो सम्यक ज्ञानी हो गया, अब तो हो गया ना सम्यक ज्ञानी, सारी सब बातें समझ गया। अच्छा सब बातें समझ गया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग अलग है, शरीर अजीब है और आत्मा जीव है, और मैं आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं हूं। समझ में आ गई ना। अब पैर में चलते चलते कांटा लग गया। ये क्या हुआ, किसको लगा कांटा, मेरे को लग गया। फिर तो अभी तो समझदारी की बात कह रहा था, है? अब अभी तो तू ये बात कह रहा था, है? 18/7/2020 का प्रवचन है क्या, प्रवचन नंबर 125 मोह की महिमा पे। ये 125 नंबर का प्रवचन बताया ना, कौन सा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचनों में 422 प्रवचनों में से 125 नंबर का प्रवचन। तो अभी देखो फिर क्योंकि समझ में आने, यदि समझ में आ गया था तो कांटा लगने पर रोना नहीं चाहिए था। जिनके समझ में आ जाता है सच में वे उपसर्ग और परिचय के काल में भी सहज ज्ञाता दृष्टा भाव रूप से रहते हैं। सहज ज्ञाता दृष्टा भाव रूप से रहना, आखिर ये बात, ये कला आई कहाँ से, ये इसी की कला थी कि आचार्य देव ने समझाया, उन्होंने उपयोग की एकाग्रता से समझा और जीव और अजीव दोनों को भिन्न भिन्न जान लिया। अब ये आश्चर्य, आचार्य देव खेद और आश्चर्य व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि जब जीव और अजीव अपने सुनिश्चित लक्षणों, और देखो ये जो लक्षण है ना, सुनिश्चित लक्षण, इनमें कोई कंफ्यूजन जैसा नहीं है मामला, कोई वेश बदल ले ऐसा चक्कर नहीं है। इतना सुनिश्चित लक्षण है कि जीव कभी अपने लक्षण को छोड़ता नहीं, अचेतन में कभी चेतन लक्षण मिलता नहीं है, इसका नाम है सुनिश्चित लक्षण। सुनिश्चित लक्षण बड़ी पावरफुल चीज है, माने अनादि अनंत एक ही चीज है, पहचान का चिन्ह। इस सुनिश्चित लक्षणों से स्वयं ही उल्लसित होते हुए, ख्याल में आ गया, उल्लसित होते हुए भिन्न भिन्न प्रकाशमान हैं, अलग अलग, और ज्ञानी जन उन्हें भिन्न भिन्न जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। भिन्न भिन्न थे भी, भिन्न भिन्न ज्ञानी लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और अनुभव भी करते हैं। जानते पहचानते अनुभव में क्या लगाना, वही बात, ज्ञान दर्शन चारित्र है ना। जानते पहचानते अनुभव में मतलब वो अब समझ में आ गई अब बात अपने को। जब भी ऐसा कोई दिखे तुरंत बोले तो जानना ज्ञान है, पहचानना श्रद्धान है और अनुभवना ये चारित्र है।
तो जानते पहचानते और अनुभव करते हैं। कौन? ज्ञानी जन। इसका मतलब ज्ञानी जन रत्नत्रय से परिणत होते हैं, ज्ञानी जन रत्नत्रय से संपन्न होते हैं। तब भी फिर भी अज्ञानियों में परम एकत्व का अनादि अनादि काल से अमर्यादित यह व्यामोह न जाने क्यों व्यापता है। हम क्या कहें। फिर भी अज्ञानियों में परम एकत्व का यह अनादि अमर्यादित मोह, अनादि काल से व्याप्त होता हुआ दिखाई देने वाला अमर्यादित मोह, ये व्यामोह न जाने क्यों व्यापता है। इस मोह ने इसके दिमाग पर कैसा जादू कर दिया है, ये समझ में नहीं आ रही है। कहते हैं ना, ये कभी कभी कोई किसी के चक्कर में उलझा हुआ हो है, तो यही कहते हैं पता नहीं इसने क्या बुर्की फेर दी, क्या हुआ है। ये बेवकूफ, इसको समझ में नहीं आ रही है, ये बात इसके ख्याल में नहीं आ रही है। वो धोखा दे रहा है, ये समझ ही नहीं पा रहा है, वो बेवकूफ बना रहा है, फिर भी इसके नहीं समझ में आ रहा है। जिस व्यक्ति ने आपको बहुत पैसा लूट लिया हो, क्या फिर व्यक्ति वो प्यार से बात करने के लिए आया और फिर आपको बेला फुसला करके 25 लाख रुपए ले गया था आपसे पहले और दे नहीं रहा था, अब उसने आपको 1,00,000-1,50,000 रुपया दिया, क्या फिर आपको लगा कि नहीं व्यक्ति सही है, 1,00,000-1,50,000 रुपया दिया और फिर आपसे 5 लाख क्या तो फिर ये तेरे पिताजी समझाते रहते हैं, क्या घर के बड़े लोग समझाते रहते हैं, अरे देखिए धोखेबाज है तो इसके चक्कर में मत उलझ, बार बार में समझाते रहते हैं इस तरह की बात। कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर में उलझ जाता है, कोई किसी ठग के चक्कर में उलझ जाता है, दुनिया भर में ऐसी जो घटनाएं दिखाई देती है। अरे भाई हमें आश्चर्य हो रहा है तुझे, तो कितनी बार परखेगा ये तो बता, कितनी बार परख करके देखेगा। बार बार परखने पर भी तुझे समझ में ही नहीं आ रही है। ये कह रहे हैं अनादि अमर्यादित व्यामोह न जाने आखिर क्यों व्यापता है, न जाने क्यों व्यापता है। ये मोह न जाने क्यों नाचता है, इसके माथे पर वही नाचता है, इसके माथे पर पैसा सवार दिखाई देता है, इसके माथे पर वही नाचता रहता है, इसके माथे पर वो मोह नाचता है। सब प्रकट प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी यह बहुत ही आश्चर्य और खेद की बात है। ये आचार्य देव कह रहे हैं भैया ये आश्चर्य और खेद की बात है। ये तो अज्ञान की ही महिमा है, परम एकत्व की मोह की ही महिमा है, मिथ्यात्व की ही महिमा है कि इतनी स्थूल बात भी अज्ञानी को समझ में नहीं आती। इसकी महिमा बता रहे हैं। कल करेंगे और अपेक्षित विस्तार से चर्चा। बड़े गजब का प्रकरण है, बड़े गजब की बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। कुछ अद्भुत ही स्टाइल में अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं, येन केन प्रकारेण हमारे समझ में आ जावे, बस ऐसी ये बातें हैं। कल प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ जयपुर टोडरमल जी वाले मंदिर से नहीं, कल हम होंगे जशवंत नगर इटावा के पास, और आज शाम का प्रवचन होगा आगरा से। आगरा कुन कहान स्वाध्याय भवन कलेक्ट्री के सामने है शायद आगरा में। रात्रि में आगरा और कल से हम जशवंत नगर में। अभी जन्मानी निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकारे उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार, वंदना शतवार।